आज मैं आपके साथ आइए मेरे साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का सेशन नंबर 4 में। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लाया हूँ कि आज हमारे 5000 व्यूज़ हो चुके हैं, वो भी आपकी सिर्फ मेहनत से। और मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी काम करते हैं मैथ्स वाले सर प्रशांत गुप्ता जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का सेशन नंबर 4 वन वर्ड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शब्द स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्टडी। इसकी पहली बात तो रूट वर्ड जानिएगा कि अगर कोई भी शब्द आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टडी ही है। तो इसकी रूट वर्ड होता है लॉजी या फिर ग्राफी। क्या? लॉजी या फिर ग्राफी। देखिएगा, हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई क्यों करते हैं? जब तक कोई उसमें लॉजिक नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ाई करेंगे, ये बताइए, है ना। लॉजी और ग्राफी। अब ग्राफ पे पढ़ना आसान बात नहीं है, तो दोनों ही ध्यान रख लीजिएगा, लॉजी और ग्राफी। देखिएगा जैसे लिखा है ग्राफी ग्राफी ग्राफी, लॉजी 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 लॉजी, और दो शब्द में है ग्राफी। आइए मेरे साथ देखिएगा, लेक्सिको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका। लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी, जो स्टडी ऑफ डिक्शनरी। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ और डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी। फिर है डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी तो देखिए, डेमो कहाँ पे दिया जाता है? भीड़ में, तो दैट मीन्स भीड़ को कहते हैं पॉपुलेशन। तो डेमो का मतलब क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन। फिर है कोरियोग्राफी। अब ये तो अधिकतर सभी स्टूडेंट जानते हैं, कोरियोग्राफर कहते हैं, कोरियोग्राफर तो डांस को बोलते हैं, तो डांसिंग को, स्टडी ऑफ डांसिंग। स्पेलियोलॉजी। अब देखिएगा, अब अगर मान लीजिए किसी को स्पेलिंग से नहीं आती ना, तो कहते हैं चल चल गुफा में चल, तुझे भी स्पेलिंग सिखाता हूँ। तो स्पेलिंग नहीं आती है तो क्या, कहाँ चलना है? गुफा में। कहाँ सिखाएगा स्पेलिंग? गुफा में, तो केव्स में, स्पेल। फिर है सिस्मोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। सिस्मोलॉजी से आप याद करेंगे अर्थक्वेक। फिर है सैफोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे याद करेंगे, इसको लिखेंगे सैफो। सैफो लिखा है ना, सैफो, और हम लिखेंगे सफाया कर दिया। किसमें? इलेक्शन में। किसका? दूसरी पार्टी का। सफाया कर दिया इलेक्शन में, किसका? दूसरी पार्टी का। फिर है पोमोलॉजी। और देखिए पोमोग्रेनेट्स होता है ना, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट का मतलब क्या होता है? अनार। तो अनार को फ्रूट्स भी बोलते हैं, तो पोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा फ्रूट्स एंड सीड्स। फिर है पेट्रोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, पेट्रोल। पेट्रोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पेट्रोल्स नहीं होता, स्टडी ऑफ केव्स होता है, रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स। फिर है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी का मतलब सबको पता होता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि हम, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम चेकअप कराने जाते हैं, लेकिन कहाँ पे? पैथोलॉजी लैब में, तो स्टडी ऑफ डिजीज। फिर है पैडोलॉजी। पैडो से याद करेंगे पैदल, पैदो या प्यादो। प्यादो बोलते हैं ना, ये मेरा प्यादा है, तो ये क्या है? मेरा बच्चा है, चिल्ड्रन, पैदो। फिर है ओरोलॉजी। ओरो से याद करेंगे, और कितने माउंटेन हैं? हजारों माउंटेन है भैया। और कितने माउंटेन है? हजारों माउंटेन है भैया, ओरोलॉजी से माउंटेन। फिर है ऑप्थल। ऑप्थल से याद करेंगे ऑप्टिकल। और देखिएगा ऑप्टिकल क्या होता है? एक लेंस होता है, लेंस। वो कहाँ लगाया जाता है? आइज में लगाया जाता है। फिर है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ये आपको पता ही है। फिर है हीरो। अब देखिएगा आजकल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन, तो हीरो भी क्या है? बार बार घड़ी को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? घड़ी को। हीरो घड़ी को देख रहे हैं। हीरो जब भी आ जाएगा तो क्या याद करेंगे हम? घड़ी को देख रहे हैं, क्लॉक मेकिंग। फिर है मिटो। अब देखिएगा, है मिटो, है मिट गया। अगर क्या, कब मिटेगा व्यक्ति? जब उसके अंदर ब्लड नहीं होगा। तो है मिटो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड। फिर है एथनो। देखिए ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आते हैं। हम इसको पहले इसको देखेंगे, फिर इसको। अब देखिए ईथोलॉजी का मतलब याद करेंगे, ईटो। ईटो लिखा ना, ईट। अब देखिए ईट को कौन उठाता है? जानवर ही उठाते हैं ईट को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मजदूर जितने होते हैं वो सब जानवर होते हैं, नहीं। ईटों को आपने देखा होगा, कई घरों में ईटों को क्या है, हॉर्स या डंकी उठा के लेके आते हैं। तो ईटों को कौन लेके जाएगा? एनिमल्स का बिहेवियर है। और ईट को नहीं, ईट नो, ये लिखा है नो। ईटों को कौन नहीं उठाएगा? वो एनिमल का बिहेवियर नहीं है, सॉरी ह्यूमन का बिहेवियर नहीं है। फिर है डर्मा। अब देखिए डर्मा कूल का पाउडर लगाओ,
डर्माकूल का पाउडर कहाँ लगाओ? स्किन पर लगाओ। कहाँ लगाओ? स्किन पर। फिर है डेंड्रो। अब देखिए डेंड्रो का मतलब डैंड्रफ होता है ना, डैंड्रफ, डैंड्रफ। अब देखा होगा आपने जब पेड़ों पे मॉल आता है ना तो ऐसे लगता है वो डैंड्रफ की जैसा है एकदम, उसे मतलब इधर पेड़ को हिला दो तो एकदम डैंड्रफ जड़ जाता है, तो ट्रीज। फिर है साइटो। साइटो से याद करेंगे आप सेल्स, तो ये आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो देखिएगा मेरे साथ, आपको आई होप ये सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट से कार्डियोलॉजी। अब देखिए जैसे मैंने आपसे बताया था अभी कि कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट। और मैंने आपसे बताया था कि जो दिल का मरीज होता है ना उसे कभी भी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना चाहिए, उसे कहाँ बैठना चाहिए? कार में बैठना चाहिए। तो कार का मतलब कहाँ, कार वाला कौन कहाँ बैठेगा? जो हार्ट का मरीज हो। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पोल, देखिए यहाँ से याद करेंगे पोल। पोल किसकी खोल देता है इंसान? मैन की। अब वो एक व्यक्ति कहता है कि यार अगर तूने मेरे बारे में कुछ बता दिया ना तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा। ठीक है, तो क्या खोल दूंगा? पोल खोल दूंगा। किसकी? मैन की। फिर है पैलियोग्राफी। अब देखिए पैलियो और एपी ये दोनों में एंशिएंट, पहले का मतलब होता है पुराना, है ना, और एपी का मतलब भी क्या होता है? पुराना। लेकिन अगर पैलियो आ गया तो पहला क्या था? मनु। हम पढ़ते ना मनुस्मृति, तो पहले क्या थी? मनुस्मृति थी। तो पैलियोग्राफी में क्या आएगा? एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। और एपी में क्या आएगा? एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। एक आप याद कर लेंगे, दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। फिर कार्टो। अब देखिएगा मैप पे जो मैप बनाते हैं वो बहुत ज्यादा, कभी मैप में इस तरीके से रिवर काट देंगे, कभी इस तरीके से दिखा देंगे जम्मू कश्मीर, तो वो काटते बहुत है। तो मैप मेकिंग वाला कौन करता है? कार्टो, 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 काटते बहुत है। फिर है ट्राई कलर। तो ट्राई कलर, ट्राइकोलॉजी से याद करेंगे ट्राई कलर। ट्राई कलर किसमें करेंगे? हेयर में। फिर है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी। टोपोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? शेप्स और सरफेस के बारे में पढ़ते हैं टोपोलॉजी में, तो ये आपने पता होगा। फिर है स्टोमेटोलॉजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टोमेटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लीव्स नहीं होता है। स्टोमेटो देखिएगा लीव्स में कहां पर होता है? बिल्कुल माउथ के पास। स्टोमेटोलॉजी का मतलब होता है माउथ डिजीज। फिर है स्कैटोलॉजी। स्कैटोलॉजी से याद करेंगे इसको कूटो। किसको कूटो? इसको कूटो। क्यों? क्योंकि ये कैसी लैंग्वेज बोल रहा है? ये वल्गर लैंग्वेज बोल रहा है। फिर है पोटैमो। अब याद करेंगे पोटैमो से याद करेंगे पोटैटो। पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू। आलू को कहाँ धोएंगे? पोटैमो रिवर में। पोटैटो कहाँ धोएंगे? पोटैमो रिवर में। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। फिलोलॉजी, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। फ्लो, एक होता है ना फ्लो, कहते ना हम कई बार यार मेरा लड़का जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज फ्लो में बोलता है, तो फ्लो में बोलता है, तो फिलो, तो फिलो से क्या आ जाएगा? लैंग्वेज। और अगर फाइलो आ जाएगा तो फ्लो तो में तो बोलता क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, तो फाइलो में क्या हो जाएगा? प्लांट्स। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर है पैडो। पैडो से याद करेंगे पेड़ो। क्या? पेड़ो। अब पेड़ों को क्या दिया जाता है? मिट्टी दी जाती है। फिर है ओसिको। ओसिको से याद करेंगे ओ सेक लो। अब सेक लो क्या? हड्डियों को सेक लो। कई बार कहते ना कि यार मेरी हड्डी में दर्द हो रहा है, तो क्या कर लो तुम? सेक लो। तो सीको, क्या करो? सेको, सेको, ओसिको। फिर है ऑर्निथो। ओढ़नी, इसको याद करें ओढ़नी। ओढ़नी उड़ गई। ओढ़नी क्या हो गई? उड़ गई। उड़ गई कौन? बर्ड्स। फिर है ओफी। ओफ, इसको पढ़ लेंगे ओफी, फीफी। उफ उफ करता ना, उफ उफ। उफ उफ कौन करता है? स्नेक्स करता है। तो देखिए ये भी आपको समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट देखिएगा ओडोंटोलॉजी। अब इसको इस तरीके से याद करेंगे कि डोंटो से याद करेंगे डेंटिस्ट। ओ डेंटो या ओ डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट कौन करते हैं? स्टडी ऑफ टीथ के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हिस्टोलॉजी ये कई बार पेपर में आया था, और जैसे ही क्वेश्चन आता है ना हिस्टोलॉजी और ऑप्शन में स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो अधिकांश स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हिस्ट्री लगा देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स टिश्यू, ना कि हिस्ट्री। नेक्स्ट है हेलमिंथ। अब हेलमिंथ होता केचुआ। हेलमिंथ होता केचुआ, तो स्टडी ऑफ वर्म्स आ जाएगा।
फिर है ज्ञानिकोलॉजी। अब ये तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आ जाए ज्ञानी तो इसे पढ़ें ज्ञान, और ज्ञान कौन देती हैं? औरतें बहुत देर ज्ञान देती हैं, तो वुमेन्स डिजीज आ जाएगा। फिर है गारंटो, गारंटो से याद करेंगे गारंटी, गारंटो, गारंटी खत्म, गारंटो खत्म हो गई किसकी? बुढ़ापे में जाके गारंटी खत्म हो जाती है। फिर है एंटोमोलॉजी। अब एंट से याद करेंगे ANT, आंट, आंट का मतलब चींटी, और चींटी क्या होती है? इंसेक्ट। फिर है इकोलॉजी। अब इको से याद करेंगे इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। अब देखिए कॉस्मोस, जो एक है हॉस्पिटल कॉस्मोस, तो वो ऐसा समझता है कि बस यूनिवर्स में मैं ही एक हॉस्पिटल हूं, तो कॉस्मोस कैसे समझता है? यूनिवर्स में। फिर है आर्क। अब आर्क इस तरीके से होता है आर्क, और स्पाइडर का मतलब क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी अपना जो जाला बनाती है वो आर्क टाइप में बनाती है, तो आर्क का क्या हो जाएगा? स्पाइडर। अब देखिएगा आपका सेशन आज ही 4 फिनिश हो जाता है, और मैं बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन बोलता हूँ आपसे कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इस वीडियो पे मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़।